नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस अपडेट में। मैं बता दूं दोस्तों कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से रसिया के ओरियन ई और दोस्तों तुर्की के एंका एस ड्रोन के बीच में कंपेयर कराने वाला हूं। और दोस्तों दोनों के कंपेयर से जानेंगे कि किस देश का ड्रोन ज़्यादा खासियतवर पाया गया है, या फिर कहें दोस्तों कि किस देश के ड्रोन ज़्यादा घातकवर बताए जाते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर बात करूँ दोनों देशों के ड्रोन के विषय में, तो दोस्तों दोनों ड्रोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ड्रोनों की, यानी कि दोस्तों रसिया के ओरियन ड्रोन और दोस्तों तुर्की के एंका एस ड्रोन के मैन्युफैक्चर के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया की ओरियन ई ड्रोन को क्रोन्स डेट टेक्नोलॉजी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, वही मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एंका एस ड्रोन को, तो दोस्तों उसको तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों की, यानी कि दोस्तों ओरियन ई और दोस्तों एंका एस ड्रोन के लगने वाले क्रू मेंबर की। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन में 3 ऑन ग्राउंड क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है, वही मैं बात करूँ अगर दोस्तों तुर्की के एंका एस ड्रोन में, तो दोस्तों उसमें भी 3 ऑन ग्राउंड क्रू मेंबर की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों की लंबाई के विषय में। तो दोस्तों जहां पर ओरियन ई ड्रोन की लंबाई 8 मीटर तक बताई जाती है, वही मैं बात करूँ अगर दोस्तों एंका एस ड्रोन की लंबाई के विषय में, तो दोस्तों उसकी लंबाई 8.6 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोनों की विंग स्पेन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन की विंग स्पेन 16 मीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों तुर्की के एंका एस ड्रोन की विंग स्पेन के विषय में, तो दोस्तों उसकी विंग स्पेन 17.5 मीटर तक बताई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोन की टेक ऑफ वेट के विषय में। तो दोस्तों जहाँ पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन की टेक ऑफ वेट 1000 किलोग्राम तक बताया गया है, वहीं मैं बात करूँ अगर दोस्तों एंका ड्रोन की टेक ऑफ वेट की, तो दोस्तों उसका 1700 किलोग्राम तक बताया गया है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो रसिया के ड्रोन से तुर्की का ड्रोन के टेक ऑफ वेट ज्यादा पाई गई है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ड्रोनों को तो पावर देने वाले इंजन के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन में कन्वेंशनल इंजन का प्रयोग किया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों एंका एस ड्रोन में लगने वाले इंजन की, तो दोस्तों इसमें TEI PD 174 कैलेंडर टर्बो चार्ज इंजन का प्रयोग किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोन की स्पीड के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति हावर बताई जाती है, वहीं मैं बात करूँगा दोस्तों एंका एस की स्पीड के विषय में, तो दोस्तों इसकी स्पीड 217 किलोमीटर प्रति हावर बताई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोन की रेंज के विषय में। तो दोस्तों जहां पर ओरियन ड्रोन की रेंज 250 किलोमीटर तक बताई जाती है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों एंका एस ड्रोन की रेंज के विषय में, तो दोस्तों इसकी रेंज 1448 किलोमीटर तक बताई गई। यानी कि दोस्तों अगर रेंज के विषय में देखा जाए तो तुर्की का ड्रोन रसिया के ड्रोन से बहुत ज्यादा रेंज वाला पाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोन की सर्विस सेलिंग के विषय में। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन की सर्विस सेलिंग 7500 मीटर तक बताई जाती है, वहीं पर मैं अगर दोस्तों बात करूं तुर्की के एंका एस ड्रोन की सर्विस सेलिंग के विषय में, तो दोस्तों इसकी सर्विस सेलिंग 9144 मीटर तक बताई गई। यानी कि अगर सर्विस सेलिंग के मामले में देखा जाए तो दोस्तों एंका ड्रोन रसिया के ओरियन ई ड्रोन से आगे है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों के एंडोरेंस क्षमता के विषय में, यानी कि दोस्तों ये ड्रोन अपने ऑपरेशन को कितने घंटे तक अंजाम देने में सक्षम है। तो दोस्तों जहां पर रसिया का ओरियन ई ड्रोन 24 घंटे तक आसमान में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम बताया गया है, वहीं मैं बात करूं अगर दोस्तों एंका एस ड्रोन की, तो दोस्तों यह 30 घंटे तक आसमान में अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों देशों के ड्रोन में लगने वाले आर्मामेंट्स की। तो दोस्तों जहां पर रसिया के ओरियन ई ड्रोन में 4 एयर टू सरफेस मिसाइल लग सकती हैं और दोस्तों 50 एरियल बम भी लगाए जा सकते हैं, और दोस्तों इसके साथ साथ गाइडेड ग्लाइड बम भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तुर्की के एंका एस ड्रोन में लगने वाले आर्मामेंट्स की, तो दोस्तों इसमें सिर्फ लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम का प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो आर्मामेंट के मामले रसिया का ड्रोन अपने साथ ज्यादा हथियार रखने में सक्षम बताया गया है। हालांकि दोस्तों दोनों के कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस देश का ड्रोन ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। हालांकि दोस्तों दोनों के कंपेयर से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस देश का ड्रोन ज्यादा घातकवर साबित हुआ है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय